नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं नई कहानी आंदोलन की एक सशक्त कथाकार मनु भंडारी जी पर। मनु भंडारी जी का पूरा नाम महेंद्र कुमारी। आपका जन्म 3 अप्रैल 1931 को कानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। पिताजी का नाम सुख संपत राय भंडारी और माता का नाम अनूपी कुमारी और अनूपी कंवर। इनके 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहनें। एक भाई का नाम प्रसन्न कुमार, दूसरे का बसंत कुमार और बहन स्नेहलता और सुशीला। इनके जीवन साथी के रूप में लोकप्रिय कथाकार राजेंद्र यादव जी इनके जीवन साथी रहे। बेटी का नाम रचना यादव है। मनु भंडारी जी का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता। बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ा योगदान संस्कारों का होता है और उसके बाद परिवेश का। ऐसा वो इसलिए कहती हैं क्योंकि उनके जो पिताजी हैं सुख संपत राय जी समाज सुधारक थे वह उस समय, और स्त्री शिक्षा को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। इसी कारण मनु जी का जो पूरा परिवार है और मनु जी स्वयं बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाई। उस समय 1931 में जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद में ही, जबकि हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं था। तो देश आज़ाद नहीं था और लोग भी विचारों से और मस्तिष्क से बिल्कुल गुलाम थे। इस प्रकार की शिक्षा, और वे भी विशेष रूप से स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा दकियानूसी थे, रूढ़िवादी थे। परंतु इनके पिता बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे और उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। इनकी प्राथमिक शिक्षा अजमेर से हुई और सावित्री गर्ल्स कॉलेज स्कूल से अजमेर से प्राप्त हुई। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया, एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया और उसके पश्चात ये अपनी बहन सुशीला के पास कोलकाता चली गई और वहाँ इन्होंने बालीगंज शिक्षा सदन में रानी बिरला कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। 9 साल तक इन्होंने वहाँ पर भी अध्यापन कार्य किया। उसके बाद ये दिल्ली में आकर के अपने पति के साथ राजेंद्र यादव जी के साथ 1959 यानी 1959 में इन्होंने यादव जी से विवाह किया। अंतर्जातीय विवाह था ये। और उसके बाद, क्योंकि यादव जी दिल्ली में ही रहते थे, तो उनके साथ ये भी दिल्ली में आकर के रहने लगी। तब इन्होंने दिल्ली की सोफिस्टिकेटेड कॉलेजों में माने जाने वाला मिरांडा कॉलेज में इन्होंने 1964 के आसपास इन्होंने वहाँ अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था और 1991 तक ही वहाँ पर कार्यरत रहीं। अवकाश प्राप्त करने के बाद 2 वर्षों तक उज्जैन में प्रेमचंद सजन पीठ की निर्देशिका के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। मनु भंडारी जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, जिस पर बहुत ही सुपरहिट फिल्म बासु चटर्जी ने बनाई थी 1974 के अंतर्गत, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ। आपको बहुत अधिक ख्याति जो प्राप्त हुई वो आपके उपन्यास आपका बंटी और महाभोज से प्राप्त हुई। आपका बंटी को तो क्लासिक का दर्जा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत माता पिता के विवाह विच्छेद की जो त्रासदी है उसमें एक बच्चा किस प्रकार पिस रहा है, उस बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है, जिससे आपको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। 1 इंच मुस्कान इन्होंने यादव जी के साथ मिलकर लिखा, जिसमें आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। महाभोज में राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की जो पीड़ाएं हैं उनको उद्घाटित किया गया है और इस पर नाटक जो रूपांतरण किया गया इस उपन्यास का, वह भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद
नाटक इनका बिना दीवारों का घर 1966 में प्रकाशित हुआ। इनकी एक आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। और उसके बाद इन्होंने कई पटकथाएं भी लिखी, जिसमें रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पणा, ये इनकी पटकथाएं। 40 वर्षों की अपनी कथा यात्रा में कई तथ्यों को मनु जी अपने सामने पाठकों को मनु जी हमें सामने लाकर देती हैं। मनु भंडारी नई कहानी के उस दौर की जमात से बिल्कुल अलग, प्रायः निशब्द एक पृथक किस्म का स्वर लेकर आई, जिसमें आधुनिकता बिल्कुल दबे पांव आती हुई दिखती है, बिना किसी आरोपण के। बल्कि उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय की प्रचलित छद्म आधुनिकता का उद्घाटन ही किया और आश्चर्यजनक ढंग से उनकी कहानियों को तत्काल अप्रत्याशित सफलता और लोकप्रियता भी प्राप्त हुई। मनु भंडारी बिना अशालीन और निरंकुश हुए स्त्री मानसिकता को बड़ी सहजता के साथ व्यक्त करती हैं और परंपरागत ढंग से लिखी गई कहानियाँ ही हैं, लेकिन उन्होंने उनको इस तरीके से प्रस्तुत किया। भले ही भाषा और शिल्प में उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, परंतु उनके गौर करने पर पता चलता है, इन कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि उनकी कहानियों का सच किसी बृहत्तर सच की ओर संकेत करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और मनु भंडारी हिंदी कहानी के उस समय सक्रिय हुई जब कहानी आंदोलन अपने उठान पर था 1950 के बाद में। तो नई कहानी आंदोलन में जो नया मोड़ आया, उसमें मनु जी का विशेष योगदान रहा। उनके साथ कृष्णा सोबती और उषा प्रियंवदा जी भी उस समय लिख रही थी और उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विषमता विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। नारी मन की जो घुटन है, उसका जो अंतर्द्वंद है, उनको उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से बखूबी अभिव्यक्त किया है। मनु जी के आने से पहले जो आंचल में दूध और आंखों में पानी वाली जो सोच थी, उसको मनु जी ने बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही अपने पिताजी के क्रांतिकारी विचारों को देखा, समझा। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता, बड़ा बनने के लिए उसे संस्कार और परिवेश की आवश्यकता होती है। तो ये संस्कार और परिवेश उन्हें अपने ही घर से प्राप्त हुए और इतनी स्वाभिमानी और क्रांतिकारी विचारों को लेकर ये लेखिका हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। उनकी जो कहानी हमारे BA पार्ट 3rd ईयर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, नशा, उस नशा कहानी पर हम अगली कक्षा में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।